हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे या फिर देखेंगे कि चैप्टर 4 का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट चैप्टर जो कि एग्जाम में आपको, ये एक ही चैप्टर ऐसा है जो एग्जाम में आपको कंफर्म टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो ये चैप्टर की खासियत ही यही है कि इसमें जो आपको सिलेक्टेड सम्स हैं, टोटल 5 तरीके के सम्स है, वो 5 तरीके के सम्स ही आपको प्रैक्टिस करने हैं और उसमें का ही उसी सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो लेट्स सी, जब मैं ये चैप्टर की बात करता हूं तो ये चैप्टर को मैं 2 प्रैक्टिस सेट में डिवाइड करूंगा, एक 4.1 और दूसरा 4.2। जब हम 4.2 की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 टाइप के सम्स मिलते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सम कि ये कौन से टाइप का सम है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, उसके साथ उसका डायग्राम बनाऊंगा। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो या फिर जब आप टेक्स्ट बुक निकालोगे, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, वहां पर आप प्रैक्टिस सेट के साथ प्रैक्टिस सेट 4.2 पर जाइए और चीजों को मार्क करिए और उसके सामने उसका डायग्राम बनाइए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड करके रफ डायग्राम बनाना समझ जाते हैं, इसका मतलब कि आपको मेन डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको पूछते हैं विथ यूजिंग सेंटर। जब मैं विथ यूजिंग सेंटर की बात करता हूं तो यहां पर एक मेरा सर्कल होगा, सर्कल के साथ एक सेंटर, और ये सेंटर को मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है। अब ये जो एक्सटेंशन है ये मैं कितना भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी, चाहे मैं यहां तक लेकर आऊं फिर इतना लेकर आऊं, इट डिपेंड्स ऑन मी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आई होप ये तो आपको आता रहेगा या फिर आपने 2-3 बार प्रैक्टिस किया रहेगा। जस्ट आप क्या करिए कि इसको आप इससे रिलेट करिए। विदाउट यूजिंग सेंटर है तो विथ यूजिंग सेंटर है, विथ यूजिंग सेंटर में आपका क्या आएगा, सेंटर आएगा, और ये आपको ऐसे डायग्राम बनाना। तो जब भी याद रखना विथ यूजिंग सेंटर आ गया एग्जाम में तो आपका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। इसका एक दूसरा टाइप का वैरायटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें वो क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलेंगे या तो फिर क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो ये मेरा सर्कल है, ये मेरा डायमीटर है, तो यहां से आपको बोलेंगे कि दोनों एंड ऑफ द डायमीटर से आपको क्या करना है, टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको भी एक्सटेंड करूंगा, इसको भी एक्सटेंड करूंगा और यही डायग्राम 2 बार रिपीट करूंगा, एक बार इधर एक बार इधर, और मेरा डायग्राम रेडी हो जाएगा। और इसी को अगर आपको समझो कॉर्ड में पूछा है तो कॉर्ड में क्या होता है कि ये आपका कॉर्ड है, यहाँ से आपका सेंटर है, ये आपका क्या हो गया, रेडियस, ये आपका क्या हो गया, रेडियस। तो आपने रेडियस को एक्सटेंड किया और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो ये डायग्राम आपका इसके जैसा हो गया, रेडियस। अगर आपको ध्यान से दिखेगा तो, या फिर अगर आप समझो, देखो ऐसे, देखो ये आपका सर्कल, ये आपने क्या बना दिया, कॉर्ड बना दिया। यहाँ पर आपको डायमीटर बोला है, डायमीटर के एंड से बनाना है। यहाँ पर आपको क्या बोलेंगे, कॉर्ड के एंड से आपको क्या करना है, टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो कॉर्ड के एंड से टैंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन हमेशा टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए मैं जो भी पॉइंट लेता हूँ वो कहाँ से लेता हूँ, सेंटर से लेता हूँ। तो ये मैंने सेंटर बना दिया, सेंटर से ये पॉइंट मैं इधर ले सकता हूँ, लेकिन इधर नहीं जाना है मुझे, किधर जाना है, इधर जाना है। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस लाइन का जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा था वैसे ही इसका भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा आएगा। एग्जाम में अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो इस साल अगर आपको हुआ तो ऐसे टाइप के सम आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे, और ये सम या तो आपको 3 मार्क्स देगा या तो ये 4 मार्क्स देकर ही जाएगा। तो अगर ये पूछा तो 2 मार्क्स, ये पूछा तो 3 मार्क्स और ये वाला पूछा तो 4 मार्क्स। ये 3 टाइप के सम थे जिसमें आप क्या करते हो, विथ यूजिंग सेंटर का डायग्राम ड्रॉ करते हो। इसके बाद ये रफ कर दूं मैं, देख लीजिए ध्यान से, ये आपका है जिसमें एक ही डायग्राम आपने बनाया। ये देखोगे तो ये डायमीटर का बात है, टेक्स्ट बुक में आपके इसके ऐसे सम्स हैं या फिर एग्जाम में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज उसे प्रैक्टिस कर लेना या फिर मैं यहीं पर आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो। ये आपका डायमीटर के ऊपर हो गया कि डायमीटर को कैसे ड्रॉ करना है, डायमीटर अगर मिला तो उससे 2 टैंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, और एक चीज है सर्कल में कॉर्ड। तो अगर आपको कॉर्ड दे दिया तो कॉर्ड से हमेशा याद रखना ऐसे 2 ट्रायंगल बनेंगे और फिर ट्रायंगल से आपको सेम क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। नोट ले लीजिए इसका क्योंकि मैं रफ कर दूंगा ऐसे। चलिए, ये तो इतना कंफर्म हो गया कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे।
इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप आता है जिसमें आप यूज़ करते हो विदाउट यूजिंग सेंटर। ये सबसे इजी टाइप है, तो जनरली ये एग्जाम में नहीं पूछते विदाउट यूजिंग सेंटर, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो भी बहुत सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, एक यहाँ पर सर्कल बनाना है, सर्कल में आपको अपने मर्जी का कोई भी एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से आपको क्या करना है, टैंजेंट ड्रॉ करना है। अब ये टैंजेंट कैसे ड्रॉ कर रहे हैं वो आप इंस्ट्रूमेंट में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहां पर देख लीजिएगा। अभी फिलहाल मेरा काम ये है कि मैं आपको ये बोलूंगा कि विदाउट यूजिंग सेंटर अगर दिखा तो ट्रायंगल और टैंजेंट आएगा। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। फर्स्ट स्टेप भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप। ये आपका टाइप 1 था जिसमें हम लोग ने 3 सेक्शंस देखे। ये आपका टाइप 2 है और इसके बाद आपका आता है टाइप 3। जब मैं टाइप 3 की बात करता हूँ तो टाइप 3 में बहुत सिंपल तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसमें आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है, बट क्वेश्चन में एक चीज मेंशन की रहेगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। या तो ये मेंशन किया रहेगा, या तो आपको एक क्वेश्चन या तो ये आपको मेंशन किया रहेगा, या तो आपको ये बोला जाएगा कि अ पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल, अ पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो भी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस वर्ड हमेशा आपको मिलेगा। पिछले साल में 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एक डायग्राम इसी के बेसिस पर आया था, बट वहां पर आपको क्या बोला था कि ये जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है इसको थोड़ा वो लोग ने मॉडिफाई कर दिया था और क्या दिया था, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो वो क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देख लेना, और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिला पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये आपको 3 मार्क्स में मिलेगा। यहाँ के जो क्वेश्चंस बोला है 2 मार्क्स 3 मार्क्स, वो जो आपको लास्ट वाला डायग्राम बताया ना, ये सर्कल, फिर यहाँ से ये ऐसा सर्कल, फिर ये आपको मिला तो ये सीधा आपको 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में मिलेगा। गारंटी है कि आपको यहाँ के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वेट किस चीज का कर रहे हैं, जब आपको बोल दिया गया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, इसे ना बोलते ना कि ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि रात में आपको नींद में से उठा के भी बोला ना तो भी आपका हाथ वही डायग्राम बनाना चाहिए। क्या समझे? चलिए, जैसे कि आपने देखा कि हमने 4.2 के जितने भी सम्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। पहले ये टाइप का सम, फिर उसके बाद कॉर्ड एंड डायमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस किया, फिर विदाउट यूजिंग सेंटर भी कर लिया, और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, टैंजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं इसके डायग्राम की आपको बात करूं तो ये डायग्राम आपका सर्कल होगा, यहाँ से आपको क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है। अच्छा, ये और ये सब में फर्क क्या है कि यहाँ पर आप ये लाइन कैसे भी आप कितना भी एक्सटेंड कर रहे थे, बट जब आप इस केस में आते हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ये स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है। और यहां से आपको क्या करना है, जो आपका टैंजेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो जब भी आउटर पॉइंट या फिर ऐसा डिस्टेंस दिया तो समझ जानेगा कि आपके ऐसे 2 सर्कल और ऐसे आपके 2 टैंजेंट बनेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में सीधा से सीधा ये डायग्राम क्लिक होना चाहिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 पे। जब आप 4.1 पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 टाइप का सम मिलता है, एक होता है आपका टाइप 1, दूसरा है आपका टाइप 2। जब मैं टाइप 1 और टाइप 2 की बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है कि यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज देखूंगा तो ये जो तीनों अल्फ़ाबेट है, ये तीनों अल्फ़ाबेट डिफरेंट रहेंगे एक दूसरे से। तो जब भी तीनों अल्फ़ाबेट डिफरेंट है तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, 2 अलग अलग तरीके का ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन कुछ बड़े कैलकुलेशन नहीं होते, नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन होते हैं। और ये आपको सम मिलेगा कितने के लिए, 3 मार्क्स के लिए। और अगर आप टाइप 2 के डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या रहता है कि इसमें आपको एक वैल्यू सेम मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर आपको L मिल रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, L मिलेगा। और अगर आपको एक वैल्यू सेम मिल रहा है तो समझ जाना कि यहाँ पर आपका बर्फी वाला डायग्राम बनेगा। ये जो काजू कतरी वाला डायग्राम आपने देखा रहेगा आपके डायग्राम में, टोटल ऐसे कितने सम है, टोटल 5 सम है। अगर आप वो 5 के 5 सम प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेते तो एग्जाम में उसमें से एक ही आने वाला है। अगर ये सम आया तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 मार्क्स के लिए ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिल जाने वाले, 7 मार्क्स मिल जाने वाले। लेकिन कब, जब आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली तब। और अगर आपने अभी तक हमारा ज्योमेट्री का थियरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाकर देखिए, क्योंकि वो भी आपको गारंटी 7 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो टोटली 14 मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन इसमें से आपको 10 मार्क्स अगर कुछ ना कुछ कितना भी वो बेकार डाले तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको ये 2 पैटर्न से ज़रूर डालेंगे। तो 40 में से 10 आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी के 30 की भी तैयारी मैं इसी पे करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।